बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बड़ी आम गलतफहमी जो इस्लाम और ख़वातीन के ज़माने में पाई जाती है वो ये है कि आमतौर से कहा जाता है कि एक मुसलमान खातून को अपने देवर से बिल्कुल अलग रहना चाहिए, उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे स्ट्रिक्ट पर्दा ऑब्जर्व करना चाहिए। और इसकी बुनियाद दरअसल एक रवायत में बयान की जाती है, और रवायत के जो अल्फाज कोट किए जाते हैं वो ये है कि देवर तो बस मौत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रवायत को मंसूब किया जाता है। सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि रवायत जिससे आपको सबाक में आई है उसमें ये असल में अल्फाज से कुछ टुकड़े हैं जो अलग से काट के ले लिए गए हैं, और इनका वो मतलब फिर निकाल लिया गया है जो कि आमतौर से निकाला गया है। इस रवायत को अगर इसके साको सबाक में इसकी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखा जाए तो ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है जो कह रही है, और जो बात कह रही है उसको समझने के लिए भी ज़रूरी है कि उस पस मंज़र से फिर अच्छी तरह से आगाही हासिल की जाए जो कि खुद रवायत बयान कर रही है। रवायत बुखारी में भी है, और ये हज़रत उक़बा इब्न आमिर से है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने कहा कि ख़वातीन पर अकेले मिलने से परहेज़ करो, यानी ख़वातीन से अकेले मिलने से परहेज़ करो। एक अंसारी शख्स ने आपसे पूछा कि देवर के बारे में आपकी क्या राय है, तो इस पर आपने जवाब दिया कि देवर तो मौत है। गोया कि इस रवायत के अल्फाज से अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि वहाँ जो चीज़ ज़ेर बहस है वो देवर से पर्दा नहीं है, बल्कि असल में ये बात है कि ख़वातीन से आम तौर से अकेले में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है कि शैतान बहुत सारे वसवसे हैं, बहुत सारे ख्यालात हैं जो आपके दिलों में डालता है, और फिर ज़ाहिर है कि देखने वालों को भी और जो उसके ऑन लुकर्स होते हैं उनको देखने के नतीजे में ये होता है कि एक इखलाकी साख है जो मजरूह होने का अंदेशा होता है, और फिर दिल की पाकीज़गी का मामला भी ज़ाहिर है कि ख़राब होता है। तो ये वो बात है जो इस रवायत में कही गई है, और ख़ुसूसन कहा गया है कि ख़वातीन से अगर आप अकेले मिलेंगे तो ये मामला तो होगा, और चूँकि एक ब्रदर इन लॉ का या देवर का मामला ज़्यादा संगीन होता है और उससे खला मला का ज़्यादा मौका मिलता है खातून को, तो उसके बारे में ज़्यादा मुतनब्बे किया गया। गोया कि ये नहीं कहा गया कि आप अपने कोई देवर से पर्दा ऑब्जर्व करें, बल्कि इन जनरल ये कहा गया कि ख़वातीन को यानी मर्दों के साथ जो अकेला बैठना है बिल्कुल इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस तरह की जो बातें हैं वो आमतौर से सद्द ज़रिया के तौर पर दी जाती हैं। सद्द ज़रिया का मतलब ये होता है कि किसी बड़ी बुराई से बचाने के लिए वो रस्ते जो उस तरफ पहुँचाने वाले हैं उन पर फिर कुफल लगा दिया जाता है, उन पर ताला लगा दिया जाता है ताकि आप वहाँ तक ना पहुँच सकें, मामले को बहुत पहले निबेड़ दिया जाता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हैं इससे मुस्तस्ना होंगे। मिसाल के तौर पर एक मर्द डॉक्टर किसी खातून पेशेंट को अगर देखना चाहता है और वही उस वक्त अवेलेबल है तो जाहिर है कि ये बात वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगी। यही मामला स्टूडेंट्स का और उनकी टीचर्स का होगा अगर उनको किसी वक्त अकेले मिलना है। असल में जो रिवायत बयान कर रही है, जो बात बयान कर रही है वो एक अमूमी नसीहत की बात है और इखलाकी पाकीज़गी की बात है, और वो ये है कि बेतकल्लुफ़ी का जो ताल्लुक है ये हमें नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में ये बेतकल्लुफ़ी का ताल्लुक न सिर्फ हमारे अपने दिल की पाकीज़गी के लिए बुरा साबित हो सकता है, बल्कि देखने वालों के लिए भी आपके लिए मौज़ूअ तहमत बना सकता है, आपको मुत्तहिम कर सकता है। उनके सामने आपकी सूरत आती है उससे आपका जो मॉरल कैरेक्टर है वो डैमेज हो सकता है। चुनांचे इस रवायत की बुनियाद पे जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि हमें अकेले खला मला उनका हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और बिलखुसूस मुसलमान ख़वातीन को देवर के मामले में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि आमतौर से देवर उनके घर में होते हैं और उनके होने के नतीजे में फिर इस बेतकल्लुफ़ी के मामले को पढ़ने का इम्कान पूरी तरह मौजूद होता है। तो इस सिलसिले में हमें बिल्कुल इस रवायत के बारे में जो आमतौर से कोट की जाती है उसका बिल्कुल एक टुकड़ा है जो कोट किया जाता है कि देवर तो मौत है, और उसकी फिर नतीजे ये निकाल लिया जाता है कि गोया कि देवर से सिक्योर रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है। रवायत अपनी असल में ये बयान कर रही है कि अकेले में नहीं मिलना चाहिए मर्दों और ख़वातीन को, बिलखुसूस ये मामला देवर से तो बहुत ही मोहतात रहने का है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।